हेलो, कैसे हैं आप सब? नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो आरिसा पीठा हम लोग बोलते हैं, तो ये वाला ब्लॉग जो है आप लोग कल देखे ही होंगे। तो इसको ना अभी रखना है, तो किस पे रखना है, किस पे रखना है, ऐसे मम्मी सोच रही थी। और फाइनली यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्लैक वाला टब जो है उस पे रख दी हैं अलग अलग करके, क्योंकि दोनों थोड़ा सा अलग अलग बना है। थोड़ा सा पानी से जो बना था वो अलग बना है और ये वाला अलग बना है। तो इस पे रख दी हैं और इसको ढक के रख देंगे। इसके ऊपर कुछ भी रख देंगे, नहीं तो बिल्ली जो है वो ख़राब कर देगी। और यहाँ पे टेबल पे देखिए, डाइनिंग टेबल पे रख के उसके ऊपर ना हम लोग लक्ष्मण रेखा लगा दिए हैं। मैं दिखाऊंगी अभी आप सभी को। तो लक्ष्मण रेखा क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम लोग के घर पे तो चींटी बहुत सारा होता है, आप सभी को पता ही है। और अभी गर्मी का भी टाइम हो गया है, तो ये वाला जो बोरा है, बोरा नहीं झोला इसको बोलते हैं, इसके साइड साइड में और पीठा जो है उसके साइड में दोनों पे लगा दिए हैं। और उसके बाद ये सुबह मिल रही हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट डे पे। तो अभी यहाँ पे मम्मी चूड़ी पहन रही थी। कहीं भी जाते हैं ना तो चूड़ी पहन के ही जाते हैं, चेंज करते हैं चूड़ी। तो यहाँ पे चूड़ी जो है वो उनके हाथ पे जा ही नहीं रहा था और बहुत सारा चूड़ी जो है वो टूट के नीचे गिर चुका था। तो अभी फ़िलहाल मैं आई थी और मम्मी को बोल रही थी, क्योंकि मम्मी देखिए सुबह से उठ के उनको चूड़ी पहन लेते ना तो वो पूरा अच्छे से चला जाता। अभी पानी वगैरह सब इधर उधर हो के ना पानी पानी पूरा हाथ हो गया है। तो थोड़ा बहुत सुबह हम लोग जब भी उठते हैं तो हाथ और पैर देखिएगा हम लोग के, तो वो थोड़े से पतले होते हैं पूरा ना। और फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा पानी वगैरह इधर उधर का काम करते हैं तो फिर थोड़ा सा फूला हुआ लगता है। तो इसीलिए मैं मम्मी को बोल रही थी सुबह सुबह आपको पहनना चाहिए। हमेशा चूड़ी का प्रॉब्लम होता है जब भी जाते हैं, तो इसी तरह जाता नहीं है। साबुन वाबुन लगा के पूरा लगा रहे थे, नहीं जा रहा था। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी मेरे हाथ पे, मतलब मेरी कलाई पे जाएगा कि नहीं करके, लेकिन मेरी कलाई पे चला जा रहा था। तो मम्मी बोल रहे हैं कि तुम्हारे कलाई पे जा रहा है, मेरे पे नहीं जा रहा है बोल के। तो थोड़ा सा उनका हाथ थोड़ा सा फुला हुआ था, तो इसी वजह से ना नहीं जा रहा था। सुबह सुबह अगर पहन लेते तो अच्छे से वो चला जाता। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए चूड़ी कितना सारा जो है टूट टूट के पूरा नीचे रखा हुआ है। और उनका चूड़ी मैं पहनी हुई हूँ अभी। लड़कियाँ नहीं पहनते बोलते, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी दोपहर का खाना जो है मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को अभी निकलना है। तो ये जो है ये बहल साग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में भी क्या बोलते हैं नहीं पता। मैं साइड पे दे दूँगी, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, शायद वो चेक करके। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है, ये प्याज का पत्ते का प्याज था, तो इसको मम्मी काट के अलग कर ली थी। इसी को मुझे काट के रखना है, मतलब कि बारीक बारीक काटना है, लंबा लंबा। तो इसी को काट के फिर उसके साथ मुझे बनाना है। तो ये मैंने निकाल लिया है प्याज। और उसके बाद आ गई हूँ अभी किचन पे। थोड़ी देर मैंने इसको भिगो के रख दिया था, ये जो बहल साग बोलते हैं ना, उसी को भिगो के रख दिया था, क्योंकि वो सुखाई थी, मम्मी सुखाई थी। ताकि कच्चा रहता है तो थोड़ा सा ना कड़वा कड़वा लगता है, जैसे कसकसा टाइप नहीं होता है, थोड़ा सा उसी तरह लगता है। तो उसी को सुखा दिए थे, तो थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दी थी। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मिर्च और लहसुन और प्याज जो है वो अच्छे से थोड़ी देर भून ली हूँ। और अभी यहाँ से पानी से ये साग को निकाल लूँगी और रख लूँगी कटोरी पे। और थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसी में ही मैं डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद ना बहुत देर तक इसको भूनना होता है पूरा अच्छे से। तो अभी मैं खाना जल्दी से बना देती हूँ। माड़ बन चुका है, माड़ भात जो है वो खा के फिर ये वाला खा के सब्जी फिर चले जाएंगे साग। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो साग था, बहल साग हम लोग बोलते हैं ना, वही डाल दी हूँ। और अभी थोड़ी देर उसी तरह ही इसको चला के भूनती रहूँगी थोड़ी देर। और फिर उसके बाद अभी इस पर नमक डाल दूँगी, नमक स्वाद अनुसार ही डाल दूँगी। और थोड़ी देर फिर से अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भूनूँगी अच्छे से। बहुत देर तक इसको भूनना होता है, तभी जाके टेस्ट आता है। तो फिर नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसी तरह मैं छोड़ दूँगी। आप सब अगर ये वाला साग जो है खाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये बहुत टेस्टी लगता है। और अगर नहीं भी खाए होंगे तो मार्केट में मिल जाता है कहीं कहीं, अगर दिखे तो किसी दिन ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ चाहे तो उसी तरह ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से किसी दिन ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है वो साग। तो यहाँ पे देखिए कल का जो पीठा था वो मम्मी अभी निकाल रही हैं, दोनों जगह पे अलग अलग
अलग करके डिवाइड कर ली हैं, क्योंकि मेरी दीदी का जो ससुराल है, मेरी भाभी का मायका भी वही है, तो दोनों घर पे देना है और अलग अलग से देना होता है। दीदी अगर आती है तो कुछ लेके आती है जैसे उसी तरह। तो अभी मुझे कार्टून लेने के लिए जाना है, तो इसीलिए अभी मैं दुकान जाऊंगी कार्टून लेने। जा रही हूँ दुकान कार्टून लेने। कार्टून मतलब जो बॉक्स आता है ना, कुछ सामान वगैरह पैकिंग होके, वही वाला लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पीठा रखना है उस पर और उसी पे ही रख के लेके जाते हैं। तो पता नहीं दुकान पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, जाके देख के आती हूँ, होगा तो लेके आऊँगी, नहीं तो नहीं। भाभी का कॉल आ रहा है, मम्मी को बात करने के लिए मोबाइल दे देती हूँ। तो यहाँ पे झोले पे और प्लास्टिक जो था पॉलीथीन, उस पे भर रही थी मम्मी। तो पापा बोले कि नहीं कार्टून पे लेके जाते हैं, क्योंकि ऑयल भी बहुत हुआ है ये, और कार्टून पे लेके जाएंगे तो सही रहेगा, अच्छा नहीं लगता है ऐसे प्लास्टिक पे ले जाने के लिए, ऐसे बोल रहे थे और मुझे भेज दिए थे कार्टून लेने के लिए। और ये वाला देखिए आटा पेटी, ऐसे सब क्या क्या नाम हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये मैं लेके आ गई थी और मम्मी यहाँ पे सब ना रख रहे हैं, पूरा साइज़ कर कर के गिन गिन के पूरा अच्छे से रख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो साग है ये बन चुका था। जब मैं दुकान गई थी तो मम्मी इस पर टमाटर डाल के अच्छे से इसको भून के फिर थोड़ा सा पानी सूख गया था तो फिर गैस ऑफ कर दी थी, और ये अब रेडी है खाने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और अभी मम्मी तैयार हो गई हैं, उनका बाल वगैरह मैं बना दी थी, पेन वगैरह मार दी थी। आप सभी को तो बताएं, मम्मी जब भी जाती हैं बाहर तो सेफ्टी पिन जो है वो मेरे से ही मरवाती हैं, अपने बैक साइड पे साड़ी पे पल्लू पे। तो यहाँ पे देखिए अभी निकल चुके हैं, और जो झोला आप लोग को दिख रहा है ना, झोले पे ही हमेशा लेके जाते हैं, क्योंकि उस पे ज़्यादा सामान पकड़ाता है ना, तो इसीलिए उसी पे लेके जाते हैं पापा। दोनों साइड पे बांध दिए थे, तो यहाँ पे मम्मी को चढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो इसीलिए मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मैं आ रही हूँ और बैग जो है मैं पकड़ लेती हूँ, आप बैठ जाइए करके, क्योंकि दोनों साइड पे है। और जो चढ़ के जो बैठने वाला थोड़ा सा स्टैंड होता है ना, उसी पे मम्मी का पैर भी नहीं आ रहा था, सामान पूरा रखा हुआ था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पकड़ ली थी झोला, और फिर मम्मी यहाँ पे बैठेंगी और फिर मैं पकड़ा दूँगी, तो फिर चले जाएंगे। इसी तरह करके ही जाते हैं। पूरा जो पपीता और अनिशा के लिए ड्रेस, बाबू के लिए ड्रेस और पीठा वगैरह जितना भी था सामान वगैरह सारा लेके जा रहे हैं, इसीलिए झोले पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारा सामान है, इसी तरह ही लेके जाते हैं हमेशा। तो बस आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी मुझे मतलब काम है थोड़ा सा, वो मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे ही पापा और मम्मी चले गए हैं, वैसे ही जेनी यहाँ पे आ गई थी, और ना वो उसको छू रहे थे तो वो छुआ नहीं रही थी, पूरा पता नहीं कैसे गुस्सा कर रही थी। 2 दिन से उसको पकड़ी नहीं हूँ इसीलिए शायद। तो ठीक है जाओ, नहीं पकड़ूंगी ऐसे करके मैं फिर भाग के आ गई थी, तो मुझे देख रही थी कैसे। अभी जस्ट वो नहाई है, इसलिए ना चाची उसको थोड़ी देर धूप में रखने के लिए बाहर लेके आए हैं, क्योंकि उसको जुकाम पकड़ लिया है, तो इसीलिए नहाने के बाद थोड़ी देर धूप में रख के फिर ले जाएंगे उसको। तो ये है भटूरा जो कि मैंने बनाया है, और ये है कचौड़ी, और ये है आलू चोखा। ये एक मिर्च मैंने रख दिया है सर्व करने के लिए, और ये है पराठा, मैदे का है, सारा मैदे का है, ये भी मैदे का है, बस इस पे आलू भरा हुआ है, आलू का पराठा है, और वो भी आलू की कचौड़ी है जो कि मैदे से ही बना हुआ है। और ये वाला रेसिपी जो है मैं किसी दिन शेयर कर दूंगी, बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला आलू चोखा जो है मेरे स्टाइल से मैं शेयर करूँगी, किसी दिन बताऊँगी। तो देखिए आज का मैंने आज इतना ही बनाया। मुझे ना ये कचौड़ी मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि ट्राई कर देखती हूँ करके, क्योंकि कल हम लोग पीठा बनाई थी मम्मी, तो ऑयल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने मैदे भी था, तो मैं सोची कि बना देती हूँ करके। ये थोड़ा सा कड़क होने लगा है, मैं जा रही हूँ। सोडा भी मैंने इस पर डाला हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ इसको रखने, आके फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद। इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं जस्ट अभी हम लोग की बेल आई हुई थी ना, तो पापा और मम्मी तो चले गए हैं, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, और सारा देख रेख मुझे ही करना है, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों लोग चले जाते हैं, तो मुझे ही देखना पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत भी चूक हो जाए, जैसे कि वो वाला जो दरवाज़ा है वो उसको बंद करना होता है। हम लोग ये मुर्गी वाला घर है जो उसको भी बंद करना होता है। और बैल हम लोग की जो आती है वो आता है, जो उसको बांध दिया है मैंने, माड़ वगैरह दे के बांध दिया है। और अभी कपड़ा थोड़ा बहुत धुला था, तो उसको सुखा दी हूँ। और मुझे ना पापा के पॉकेट से 5 रुपये मिले, 5 रुपये।
जब भी पैसे मिलते हैं तो मैं उसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, क्योंकि पार्सल वगैरह जो भी मंगवाते हैं ना, तो चेंज पैसा ज़रूरी होता है। चेंज वाला जो पैसे होते हैं वो 1-2 रुपये, इसी तरह जो भी मिलता है रख लेती हूँ, जो कि चाहिए होता है। और मम्मी को भी जब जो सामान वगैरह आता है ना, जो मेकअप का सामान वगैरह लेके, तो बाल वगैरह देके ख़रीदते हैं हम लोग, तो उस पर भी चेंज वगैरह चाहिए होता है, तो मम्मी भी वो ले लेती है, तो इसीलिए मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। अभी मैं खाना बना रही हूँ अपने एक ही लोग के लिए ही, तो चलिए किचन पे मिलूँगी। और आज मम्मी पापा नहीं आएंगे, तो देखते हैं शाम को क्या करना है, कल आएंगे। आज क्यों गए हैं, ब्लॉग पे अगर बने रहें, मतलब आप लोग देखे भी होंगे ब्लॉग, तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मम्मी पापा क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं। तो चलिए मिलूँगी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद ये पूरा इवनिंग का टाइम हो रहा है, और अभी यहाँ पे देखिए मेरे अकेले जन के लिए मैं यहाँ पे अकेले के लिए मैं थोड़ा सा चावल लगाई हूँ, और सब्ज़ी जो है मैं नहीं बनाऊँगी। जो चोखा बनाई थी, आलू का चोखा, वही बना के मतलब है थोड़ा सा, तो उसी पे खाऊँगी। और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मैगी के साथ खाऊँगी, ऐसे बोल रही थी मेरी फ्रेंड को मैं। तो मेरी दादी जो है वो सुन लिए थे, और थोड़ा सा सब्ज़ी रात को लेके आए थे मेरे लिए, तो मैं फिर मैगी नहीं बनाई थी। मैगी के साथ हमेशा चावल खाती हूँ कभी कभार। तो दोपहर को मैं कुछ बनाने की ट्राई की थी, तो आप सब बताइएगा सही से मैं बना पाई हूँ कि नहीं। और घर पे कोई नहीं था, वैसे भी मुझे बनाना भी नहीं आता। मैं सोची कि ट्राई कर लेती हूँ होगा कि नहीं करके, और ट्राई कर ली थी, हो गया था। किसी दिन घर पे सब लोग होंगे ना, तो सब लोग को खिलाऊंगी बना के। तो यहाँ पे देखिए मार मैंने निकाल दिया है, और आज अकेले हूँ ना, तो दोपहर को जो सब्ज़ी था थोड़ा बहुत, वो मैंने तो खा लिया है थोड़ा सा, लेकिन रात के लिए सब्ज़ी नहीं था, बस आलू चोखा और मैगी बनाऊंगी सोच रही थी, बस उतना ही। तो मार जो है मैंने निकाल दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, कचौड़ी वो सब था, तो मैं ना चाची के घर पे थोड़ा सा दे दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।